दोस्तों आज के मैच की बात करें तो आज के मैच में सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? क्या आपने नोटिस किया? दोस्तों आज के मैच में सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमारे इंडियन जो प्लेयर्स थे उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। और दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए और शायद आपके लिए भी। दोस्तों होता क्या है कि जब किसी भी ग्राउंड में किसी भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जब खेलते हैं तो बीच ग्राउंड में उनके आपस में मनमुटाव होता है, स्लेजिंग होती है, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो उस इस चीज़ को मतलब एक पार्ट माना जाता है खेल का। और जब खेल समाप्त हो जाता है तो सब लोग हाथ मिला के उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो अगर शायद आज हाथ मिलाते हमारे इंडियन प्लेयर्स उनके साथ तो कहीं न कहीं ये गलत था, क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ बात खेल की नहीं है, यहाँ बात है हमारी अपने देश की सुरक्षा की और अपने देश में जो आतंकवादी गतिविधियाँ पाकिस्तान के द्वारा होती है, बात उनकी है। क्योंकि पाकिस्तान जब तक इन आतंकवादी गतिविधियों को करता रहेगा तो हमारा दिल कैसे खुश हो सकता है। ये तो मैच था, मतलब किस तरीके से मैच पे कोई बैन नहीं लगा, कोई रोक नहीं हुई, ये तो जो मतलब अधिकारी लोग होते हैं वही जानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी इस मैच का बाइकआउट ही कर रहे थे। लेकिन फिर वही होता है, अपना देश है, अपने खिलाड़ी हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक इच्छा रहती है कि पाकिस्तान को बुरी तरह से मतलब पाकिस्तान हार जाए। और हुआ भी यही है। दोस्तों इससे पहले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के द्वारा भी चर्चा चल रही थी कि इस बार अब विराट और रोहित शर्मा और आर अश्विन, रविंद्र जडेजा नहीं है टीम में, तो हम भारत को आसानी से हरा देंगे। लेकिन हमारे यहाँ जब एक खिलाड़ी रिटायर होता है तो उससे पहले दूसरा खिलाड़ी वैसा ही खिलाड़ी तैयार हो जाता है। देखिए सचिन तेंदुलकर थे तो क्या उनकी कमी महसूस हुई? नहीं हुई। फिर विराट आई, विराट निकल गए, अब तो दूसरे खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और आगे पीछे लाइन लगी हुई है जो अब आने वाले टाइम में इनकी जगह लेंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का भ्रम है कि मतलब ये खिलाड़ी चला गया तो अब हम जीत लेंगे। हमारे पास तो फैक्ट्री है, बैट्समैन की हमारे पास फैक्ट्री है। बॉलिंग के बारे में पाकिस्तानियों के द्वारा हमेशा बोला जाता है कि इंडिया की बॉलिंग बिल्कुल बेकार है। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, हमारे बॉलर्स ने पहले से, ऐसा नहीं है कि आज बुमराह है तो तब नहीं, पहले से ही पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए हैं। चाहे वो इरफान पठान हो, अजीत अगरकर हो, मनोज प्रभाकर हो, वेंकटेश प्रसाद हो, श्रीनाथ हो, जाहिर खान हो और अन्य बहुत सारे प्लेयर्स हैं बॉलर, जैसे अनिल कुंबले हो। इन्होंने पाकिस्तान की बुरी तरह से पछाड़ के रखा हुआ है। अनिल कुंबले ने पूरी की पूरी टीम पाकिस्तान की 10 विकेट लेकर टेस्ट मैच में पूरा खत्म किया। इरफान पठान ने हैट्रिक ली पाकिस्तान में जाके। लेकिन ये पाकिस्तानी पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, मतलब इस तरीके से वो हमारी बॉलिंग को हमेशा मतलब उस पर तंज कसते रहते हैं, जबकि हमारी बॉलिंग बुरी नहीं है। हमारे पास फास्ट पेसर बॉलर नहीं है, मीडियम है, लेकिन जो अपनी लाइन लेंथ पे बॉल डालते हैं और अपनी लाइन लेंथ पे ही विकेट लेते हैं। साथ में पाकिस्तान के लिए बोला जाता है कि हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं जिनकी रफ्तार बहुत तेज है, उनके आगे किसी की नहीं चल सकती है। तो अब लगा लो पाकिस्तानी बॉलर शाहिन अफरीदी को लगा दो। अरे शाहिन अफरीदी तुम्हारा तौफ है, उस तौफ को हमारे अभिषेक शर्मा ने कैसे निस्त नाबूद कर दिया। पहली गेंद पे चौका मार दिया और दूसरी गेंद पे छक्का मार दिया। कोई करता है ऐसे? जो ये बिना बारूद की तोपें रखी हुई है पाकिस्तान ने, उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। विराट नहीं है, रोहित नहीं है, तो मतलब टीम हार जाएगी। आज का मैच जब खत्म हुआ तो मेरी बस एक नज़र थी, मैं भी नहीं चाहता था, ये चीज़ें बाद में सामने आई। लेकिन शुरू में अगर बात करूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा मैच देखने के बाद ये था कि क्या ये मतलब हाथ मिलाएंगे खिलाड़ी। तो मैंने पूरा मैच लास्ट तक देखा तो फिर नहीं मिलाया, मुझे तो दिखा नहीं है। अगर आपको दिखा है तो आप कमेंट में बताना। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया है, तो काफ़ी अच्छा लगा। होना भी चाहिए, क्योंकि हमें उनके साथ, पाकिस्तान के साथ तो हमारा मतलब जो गिले शिकवे हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्या है इंडिया के सामने? पाकिस्तान हमेशा मतलब ऐसे चोरी छुपे ऐसे आतंकवादियों को भेजता है, आतंकी फैक्ट्री चलाता है, हमारे देश पर इस तरह से हमले करवाता है। सामने की बात की जाए तो पाकिस्तान हमारे सामने, हमारे इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। चाहे यहाँ की इकोनॉमी को लेकर देखा जाए, चाहे यहाँ की तरक्की, चाहे यहाँ की टेक्नोलॉजी हो या स्पोर्ट्स के मामले में हो, पाकिस्तान बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और कुछ पाकिस्तानी मतलब जो एक्स क्रिकेटर हैं उनकी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा वो होता है कि इंडिया इंडिया कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ये देखिए इंडिया ने आज जिस हिसाब से इनके हाल किए ना, वो बहुत बुरे हाल किए हैं। तो आगे भी अगर मैच होगा तो आगे भी इंडिया इन्हें बुरी तरह से पछाड़ लेगा। तो दोस्तों आज के मैच के बाद काफ़ी अच्छा, मतलब आज के मैच जब खत्म हुआ तो आज का मैच कहीं ना कहीं हमें ये था कि हमें जीतना ही चाहिए। अब पाकिस्तान हारे या जीते उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम हारते तो ये बहुत बड़ा मतलब एक प्रश्न उठ सकता था। वैसे खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जैसा हमारा देश है, जैसे हमारे देश की तरक्की है, हमारे देश में जैसे मतलब स्पोर्ट्स को लेकर इतनी मतलब आईपीएल वगैरह इतना अच्छा स्टैंडर्ड है, तो उस हिसाब से मतलब हमारे देश को, हमारे खिलाड़ियों को बिल्कुल भी मतलब पाकिस्तान के सामने तो घुटने टेकने ही नहीं चाहिए। तो हुआ भी यही और होना भी यही चाहिए था।
और आगे भी यही होगा कि हमारे खिलाड़ी मतलब पाकिस्तानी जो बॉलर है उनकी धज्जियां उड़ा के रख देंगे। ये आज के मैच में साफ दिखाई दिया होगा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को अभी भी समाप्त करते हैं, अभी टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट मैच का इंतजार करेंगे, तो तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।